हमारी बुद्धि की लिंक जो है वो बाबा से निरंतर जुटी रहे, इसके लिए हमें तीव्र इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, स्ट्रॉन्ग विल पावर की आवश्यकता है। हमें हमेशा एक बाबा की ही धुन लगी रहे, बाबा की लगन में हम सदा मगन रहे। देखिए, अगर कोई पेशेंट आईसीयू में है तो उसे डॉक्टर क्या कहते हैं कि आप उठ सकते हो, आप चल सकते हो, आप अच्छे हो सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर उस पेशेंट की विल पावर नहीं है, उस पेशेंट की खुद की इच्छा शक्ति नहीं है कि मैं ये कर सकता हूं, मैं चल सकता हूं, मैं उठ सकता हूं, तो क्या वो कर पाएगा? नहीं। और वैसा ही दूसरा पेशेंट, उसे अगर कहा जाए और उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, तो वो सब कुछ कर सकता है। इस तरह बाबा भी हमें हमेशा बताते हैं कि हमें निरंतर योग युक्त रहना है, आपको ऐसी याद करनी है। लेकिन अगर हमारी विल पावर नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है, तो हम निरंतर योग युक्त नहीं रह सकते। तो पहली बात तो है कि तीव्र इच्छा शक्ति चाहिए, स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए। साथ साथ बाबा यह भी कहते हैं कि बहुत काल का अभ्यास चाहिए, क्योंकि ये निरंतर याद की यात्रा है। तो फिर होता ऐसे है कि हम शुरू तो करते हैं, हम एक संकल्प लेते हैं कि हाँ, मुझे 4 घंटा याद करना है, मुझे 8 घंटा याद करना है, मुझे तीव्र पुरुषार्थ करना है। लेकिन कुछ समय के बाद में जो तीव्रता है उसकी, हमारे संकल्प की, वो धीरे धीरे कम होती है। तो उसके लिए हमें दृढ़ता चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन चाहिए हमें, कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जो मेरे साथी है, मेरे साथ रहने वाले हैं, वो अमृत वेले उठे ना उठे, वो नुमा शाम का योग करे ना करे, मुझे करना है। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मुझे निरंतर योग युक्त रहना ही है। तो ऐसा हमें दृढ़ निश्चय चाहिए, दृढ़ संकल्प चाहिए अपने मन में। फिर है बाबा के प्रति हमारा जिगरी प्यार हो, दिल का प्यार हो। देखिए, हमारा सबका बाबा के प्रति प्यार तो है ही, इसके लिए तो हम बाबा के बने हैं। लेकिन देखिए, अगर कोई बच्चा अपनी माँ को कहता है कि माँ, मुझे आपसे बहुत प्यार है, लेकिन वो बच्चा उस माँ की बात नहीं मानता है, जो माँ ने कहा है वो नहीं करता है, तो क्या हम कह सकते हैं कि उस बच्चे का अपनी माँ के प्रति बहुत प्यार है? नहीं। तो वैसे ही हमारा भी है। तो बाबा के प्रति प्यार अर्थात बाबा की मुरली के प्रति प्यार, क्या हम रोज की मुरली उतनी लगन से पढ़ते हैं? देखिए, अगर हम मुरली एक बार सुनते हैं क्लास में, तो वो अलग ग्रहण होती है। दीदी हमें एक्सप्लेन करते हैं तो हमें अच्छी वो ग्रहण होती है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं खुद, तो अलग से और ग्रहण होती है। और एक बार पढ़ेंगे तो आपसे वो आपको अलग और वो ग्रहण होगी। तो देखिए, अगर आप जितना मुरली में इंटरेस्ट आपका बढ़ाएंगे, उतना आपको मजा आएगा ज्ञान योग में। और ये जो आपका ईश्वरीय जन्म है अपना, उसमें हमें बहुत आनंद आएगा अगर हम मुरली पढ़ते भी है खुद तो, और आपको वो धीरे धीरे ग्रहण होती जाएगी। तो हमें मुरली तो कभी मिस करनी ही नहीं है, लेकिन जहां हो सके और जिन्हें पॉसिबल है, उन्हें खुद होके मुरली एटलीस्ट एक बार पढ़नी है। तो देखिए, आपकी जो ज्ञान का विषय है उसमें भी आपकी ग्रोथ होगी और आपका इंटरेस्ट जो है वो बना रहेगा।
और जैसे हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस, तो धीरे 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 बहुत ही मजा आने लगता है। आप खुद ये अनुभव करते भी रहेंगे। तो फिर नेक्स्ट है कि बाबा से प्यार, अर्थात बाबा के श्रीमत से प्यार, ईश्वरीय मर्यादाओं से प्यार। तो हमें बाबा की हर श्रीमत फॉलो करनी है। देखिए, अगर हमारे हमसे कोई श्रीमत का उल्लंघन होता है, तो श्रीमत मीन्स ये जो बाबा है ना, सर्वशक्तिवान बाप है, उसकी श्रीमत है। तो उसका अगर उल्लंघन होता है, तो हम बाबा से दूर जाते हैं। तो हमें बाबा ने मन, वचन, कर्म और चारों सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इन सभी के बारे में श्रीमत दी हुई है। तो हम उन्हें फॉलो करने की कोशिश करें, उसका उल्लंघन ना हो श्रीमत का, ये हमेशा ध्यान रहे हमारा। तो जैसे हम श्रीमत पर चलते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा बल मिलता है बाबा से। और फिर जो ईश्वरीय मर्यादाएं है, जो लकीर बाबा ने हमें खींच के दी है, उसके हम बाहर न जाए। उसके बाहर गए तो फिर हम बाबा से दूर होंगे। जैसे सीता ने जो लक्ष्मण रेखा है, लकीर को उसने उल्लंघन किया, तो राम से दूर चली गई बहुत समय तक। वैसे ही हम अगर ईश्वरीय मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, कोई भी छोटी मोटी भी, तो भी हम बाबा से दूर जाते हैं। इसके लिए हम ईश्वरीय मर्यादाओं का पालन करें। तो एक बात ये भी है कि बाबा से प्यार, अर्थात बाबा के बच्चों से प्यार, अर्थात ब्राह्मण परिवार से प्यार, सभी आत्माओं से प्यार। तो हमारे जो संबंध है हर एक के साथ में, वो प्रेम पूर्ण हो, हर एक से अलौकिक स्नेह हो, किसी से भी हमारा टकराव ना हो। अगर टकराव होता है, तो उस आत्मा की स्मृति हमें रहती है और बाबा की फिर विस्मृति हो जाती है। क्योंकि हमारा ध्यान जो है, उसका जो संस्कार है उस आत्मा का, उस पर रहता है हमेशा। तो बाबा तो फिर हमें याद नहीं आएगा, है ना। कोई भी एक ही कनेक्शन रहेगा ना, एक तो वो रहेगा, एक तो बाबा रहेगा। इसके लिए किसी से भी टकराव ना हो, चाहे उस आत्मा के संस्कार कैसे भी हो, लेकिन हमें उसे साक्षी होकर देखना है। उस आत्मा को नहीं देखना है, उस आत्मा के रोल को देखना है कि इस ड्रामा में उस आत्मा का यही रोल है, और साक्षी होकर उसे बस शुभ भावना के वाइब्रेशंस देने हैं। तो हमारा किसी से फिर टकराव नहीं होगा, हर एक के साथ हमारा प्यार होगा। तो बाबा से प्यार, अर्थात परिवार से भी प्यार। और फिर है संतुष्टता। हम सदा पूर्णतः संतुष्ट रहे, स्वयं से, परिवार से और ड्रामा से। हमें पूर्णतः संतुष्ट रहना है। तो अगर कुछ चाहिए हमें, कोई वस्तु, तो इच्छा तो होगी ना, पहले संकल्प तो आएगा। इच्छा माना संकल्प, तो संकल्प करना जरूरी है, लेकिन हम उसमें अटके नहीं। कोई वस्तु हमें मिले या ना मिले, स्थिति सेम, संतुष्ट। अगर हम संतुष्ट नहीं हैं, उस वस्तु में अटके हैं, तो फिर बाबा से अपनी लिंक जो है वो टूट जाएगी, हमारा बुद्धि योग उस वस्तु से लगेगा। अगर किसी व्यक्ति का व्यवहार हमें ठीक नहीं लगता, हम किसी व्यक्ति के व्यवहार से संतुष्ट नहीं है, तो जो हमारी लिंक है, बुद्धि की लिंक जो है, वो बाबा से नहीं रहेगी, क्योंकि हमारी बुद्धि उस व्यक्ति की तरफ जाएगी। तो उस व्यक्ति के व्यवहार से भी संतुष्ट, जो है जैसा है संतुष्ट, उसका रोल है। और फिर जो भी सीन आ रही है ड्रामा में, उससे भी संतुष्ट, क्योंकि ड्रामा इज परफेक्ट एंड एक्यूरेट।
तो हम एक एक्टर है, तो हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। तो हमारे हाथ में क्या है? साक्षी होकर देखना, ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखना और हर सीन से संतुष्ट रहना। जो भी बातें सामने आती है, संतुष्ट रहना। बाबा कहते हैं संतुष्टता ही संपूर्णता की लिटमस टेस्ट है। क्योंकि हम पुरुषार्थ जो कर रहे हैं, जो हम योग कर रहे हैं इतना, वो किसके लिए कर रहे हैं? हम संपूर्ण बनने के लिए कर रहे हैं। तो कैसे हम समझे कि हम संपूर्णता के एकदम करीब है, हम संपूर्ण बन चुके हैं? अगर संपूर्ण बन चुके हैं तो हम यहां नहीं रहेंगे, लेकिन हम कितने करीब आ चुके हैं? तो संतुष्टता ही संपूर्णता की एक लिटमस टेस्ट है कि अगर आप स्वयं से संतुष्ट है और औरों से संतुष्ट है और सभी आपसे संतुष्ट है, तो आप संपूर्णता के एकदम करीब हो, आप ऑलमोस्ट संपूर्ण बन गए हो। तो हमें चेक करना है, क्या मैं पूर्णतः संतुष्ट हूं? तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। अगर हम इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं योग की, इन बातों का ध्यान रखते हैं, तो हम निरंतर योगी निश्चित तौर पर बन ही जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।